ग्रेट। सो अभी हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या। तो मेटाबॉलिज्म बहुत हमारा जो बॉडी है उसमें अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद हम सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद हम जो पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी से निकालने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में होते रहते हैं। उसी तरह से ये मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी का प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि बीएमआर मतलब बेजल मेटाबॉलिक रेट। बेजल मतलब रेस्टिंग। जब हम रेस्ट करते हैं उस टाइम भी हमारा बॉडी जो है अपना कैलोरी खर्च करता है। अभी ये कैलोरी जो है आता कहां से? तो कैलोरी जो हमारी बॉडी में आता है वो हम जो भी खाना खाते हैं वहां से हमारी बॉडी में कैलोरी जाता है। ये हमको बहुत जरूरी है कि हम लो कैलोरी मील लें। वो कैसे लेना है आपको आगे गाइड करेंगे। और बाय द वे बीएमआर मतलब एट रेस्ट, मतलब कुछ भी ना करते हुए हमारा जो बॉडी है कैलोरी बर्न करता है। अभी वो कैलोरी कहाँ पे बर्न करता है? हमारे बहुत सारे अवयव है हमारी बॉडी में, तो सारे अवयव को चलाने के लिए हमारा बॉडी कैलोरी बर्न करता है। तो इसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और जो भी हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। जैसे हमको जिंदगी जीने के लिए, मतलब जीने के लिए हमको, जैसे हम सांस लेते हैं उसके बाद हमारा हार्ट जो है ब्लड का पंपिंग करता है, उसके बाद हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, और हम जो खाना खाते हैं उसमें एनर्जी होता है। वो एनर्जी जो फूड से निकालने के लिए हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए, और किस तरह से हमारी हेल्थ इंप्रूव कर सकता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। बाय द वे मैं पूछना चाहूंगा, हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना एनर्जी के लिए खाते हैं, अच्छा लगता है इसलिए नहीं खाते। हम जो खाना खाते हैं वो हमको एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, इसीलिए खाना खाते हैं। तो वो जो फूड है हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना फास्ट होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा कैलोरी हमारा बॉडी जो है बर्न करता है। ये किस तरह से बर्न करता है और किस तरह से इसको आप बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और नॉर्मली हम जो भी पूरे दिन में एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, उस टाइम में हमारा बॉडी कुछ ना कुछ जो है हमारा बॉडी कैलोरी खर्च करता है। और साथ में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो और ज्यादा हमारा बॉडी कैलोरी खर्च करता है। तो इसीलिए हमने जो अभी सेशन जो अटेंड किया वो एक्सरसाइज का था, और इसीलिए एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हमको हेल्प करता है। अभी ये जो कैलोरी है, वो कैलोरी जो फूड से मिलती है वो खर्च कहाँ पे होती है हमारे बॉडी में? जो कैलोरी जो है खर्च कहाँ पे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने 100 कैलोरीज लिया। अभी कैलोरी का मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, कौन से फूड में कितना कैलोरी है शायद आप काउंट कर पाएंगे अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। जैसे नॉर्मली अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है। उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन की, तो अगर हम प्रोटीन लेते हैं वो भी 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरी हमारी बॉडी में जाता है। और अगर हम फैट लेते हैं, फैट वाला खाना खाते हैं, तो फैट वाला खाना जो है 1 ग्राम में 9 कैलोरी हमारी बॉडी में जाता है। तो इसीलिए काफी लोग फैट वाला खाना जो है कम करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मान लो हमने हमारी बॉडी में 100 कैलोरीज जो डाला, तो 100 कैलोरीज कहाँ पे खर्चा होता है? तो जैसे हमारा हार्ट है जो 24 आवर्स चलते रहता है, तो उसके लिए हमारा बॉडी जो है, अगर मान लो 100 कैलोरीज हमने हमारी बॉडी में डाला है तो 7 कैलोरी हमारा हार्ट खर्चा करता है। उसके बाद
जैसे हमारी बॉडी से जो है कचरा साफ करने के लिए कौन सा अवयव है, जिसको बोलते हैं किडनी। तो किडनी क्या करता है, किडनी 5 कैलोरी खर्च करता है। हम जो भी 100 कैलोरी लेते हैं उसमें से 5 कैलोरी किडनी यूज करता है। उसके बाद हमारे ब्रेन को नॉर्मल फंक्शन के लिए 13 कैलोरी चाहिए, मतलब 100 कैलोरी में से 13 कैलोरी हमारा ब्रेन ले लेता है। उसके बाद हमारा स्टमक डाइजेशन के लिए, अभी हमने जो भी खाना खाया, अभी हमारा बॉडी पचना चाहिए, हमारा बॉडी को पचाना चाहिए, तो पचाने के लिए भी हमारा बॉडी कैलोरी खर्च करता है। तो कितना करता है वो, अप्रोक्सीमेट 100 कैलोरी में से 10 मतलब 1/10 पार्ट जो है हमारा बॉडी इसके लिए खर्च करता है, जो हम खाना खाते हैं वो पचाने के लिए खर्च करता है। उसके बाद जो हमारा लीवर है, वो लीवर क्या करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए हेल्प करता है। बॉडी में जो प्रोटीन है वो पचाने के लिए हमको लीवर हेल्प करता है। तो लीवर जो है 20% कैलोरी, जो 100 कैलोरी हमने लिया, वो 20% जो कैलोरी है उसका 20 कैलोरी जो है हमारा लीवर यूज करता है। उसके बाद हमारे मसल्स हैं, उसके बाद हम जो भी उठते हैं, बैठते हैं, या जो भी पूरे दिन में काम करते हैं, वहां पे 33 कैलोरी जो है हमारा बॉडी खर्च करता है 100 कैलोरी में से। और बाकी के जो 12 कैलोरी बचते हैं वो सारे बाकी के अवयव हैं हमारी बॉडी के खर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि 100 कैलोरी में से इस तरह से हमारा बॉडी जो है ये कैलोरी जो है खर्च करता है। अभी हमारी बॉडी में जो रहता है वो होता है एक मिनट, ओके। सो हमारा बॉडी जो है मान लो 2 पार्ट में है, एक तो फैट वाला मास है, दूसरा फैट फ्री मास है। तो फैट वाला मास क्या करता है, फैट फ्री मास क्या करता है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे और ज्यादा आपको डिटेल में पता चलेगा। सो अभी फैट फ्री मास मतलब जिसमें फैट नहीं होता है ऐसा हमारे बॉडी का पोर्शन, जिसको जनरली बोलते हैं मसल्स। तो अगर हमारे बॉडी के मसल्स बढ़ते हैं तो हमारा बीएमआर बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है, तो अगर हमको हमारे बॉडी में मान लो 450 ग्राम मसल है, मतलब 1 पाउंड मसल है, तो कितना कैलोरी खर्च करता है। तो हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं, अगर 1 पाउंड है जो 450 ग्राम के आसपास होता है, तो 14 कैलोरी हमारी बॉडी में बर्न करता है। तो मान लो कि हमने अच्छा खाना लिया, प्रोटीन वाला डाइट लिया, साथ में एक्सरसाइज भी किया, और इस तरह से मान लो हमने 10 पाउंड हमारी बॉडी में बढ़ा लिया। तो 10 पाउंड बढ़ाने की वजह से हमारी बॉडी का बीएमआर कितना बढ़ेगा, तो हमारी बॉडी का जो बीएमआर 140 तक बढ़ा सकते हैं। तो कैसे करना है, शायद आप फर्स्ट टाइम है तो इतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ट्रेनिंग्स में आएंगे, सुबह के वेलनेस टॉक्स में आएंगे, आपको और ज्यादा जानकारी इस चीज में मिलने वाली है। उसके बाद मान लिया हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी पूरा किस तरह से बना हुआ है, तो कुछ ऐसा पोर्शन है जो फैट जिसमें नहीं होता है, और कुछ ऐसा पोर्शन है जिसमें फैट होता है। तो मान लो कि हमारा पूरा बॉडी 90 कैलोरी का, मतलब 90 केजी अगर हमारा वेट है, और मान लो उसमें 30 ग्राम जो है नॉन फैट है और 60 ग्राम हमारी बॉडी में फैट है, 60 किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। अभी फैट परसेंटेज बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी का जो है साइज बढ़ जाता है। क्या मेरी आवाज सही आ रही है आपको? ओके। सो मान लो कि हमारी बॉडी में 60 केजी फैट है, तो फैट जो है हमारी बॉडी का कैलोरी ज्यादा बर्न नहीं करता। ज्यादा कैलोरी कौन सा पोर्शन बर्न करता है, जो नॉन फैट होता है वो हमारी बॉडी में ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। तो वहां पे क्या कंडीशन होती है, अगर हम 90 केजी का हमारा वेट है, 30 ग्राम नॉन फैट है, 60 ग्राम फैट है, तो ज्यादातर 30 ग्राम जो है वो ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा। तो वहां से क्या होगा, हमारा 933 कैलोरी पूरे दिन में बर्न होगा। और उसी के सामने अगर बात करेंगे कि अगर हमारा वजन 90 केजी है लेकिन उसमें 60 किलो जो है तो नॉन फैट पोर्शन है, और 30 किलो जो है वो फैट वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो पोर्शन है, जो नॉन फैट पोर्शन है, वो ज्यादा होने की वजह से हमारा बीएमआर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे हमारा डबल बीएमआर होता है। तो इस तरह से हमारा बॉडी और ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकता है।
सो अगर हमको हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो उसके कुछ टिप्स है जो यहाँ पे हम देखेंगे। तो 30 मिनट एक्सरसाइज जो ऑलरेडी हम करते हैं यहाँ पे 20 से हमारा 20 से 30 25 से 30 मिनट का वर्कआउट होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जिसको अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं तो कैलोरी पचाने की शक्ति। अगर कैलोरी पचाने की शक्ति हमको बढ़ानी है तो हमको रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज, मिनिमम 30 मिनट की बात कर रहा हूं, कम से कम पूरे दिन में 30 मिनट हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद हम जो भी पूरे दिन में खाना खाते हैं वो कैलोरी मैनेज करके खाना है। तो अगर पूरे दिन में 1200 कैलोरी हम लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो मिनिमम कैलोरी है, इससे कैलोरी कम नहीं करना है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर इससे कैलोरी कट डाउन किया, क्योंकि 1200 कैलोरी हमारा बॉडी कम से कम चाहिए, अगर आप जेंट्स है, लेडीज है, कोई भी है, 1200 कैलोरी हमारी बॉडी में रेगुलरली जाना चाहिए। अगर ये कैलोरी नहीं जाता है तो वहां पे स्टार्वेशन मूड आता है और वहां पे हमको कोई और मतलब थकान ज्यादा लगती है या तो हम बीमार भी हो सकते हैं। तो मिनिमम हमको 1200 कैलोरी डेली कंज्यूम करना है। उसके बाद नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मील है। पूरे दिन का अगर कोई खाना है सबसे इंपॉर्टेंट है तो ब्रेकफास्ट है। तो देखिए मेरा भी ब्रेकफास्ट यहाँ पे चालू है साथ साथ। तो कभी भी हमको ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना है, ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करना है। वो ब्रेकफास्ट किस तरह से हम ले सकते हैं, उसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, साथ में फाइबर होना चाहिए और बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल होने चाहिए। अभी सुबह का नाश्ता क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो क्या बोलते थे, सुबह का नाश्ता जो है एक राजा की तरह होना चाहिए। राजा की तरह मतलब बहुत ज्यादा राजा खाना नहीं खाता, लेकिन उसका जो खाना होता है हेल्दी होता है। तो इस तरह से हेल्दी खाना सुबह में हमको लेना है। उसके बाद हर्बल टी हम यूज कर सकते हैं। हर्बल टी मतलब जिसको बोलते हैं ग्रीन टी। बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो ग्रीन टी ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो कैलोरी कम होता है और साथ में बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए हमको हेल्प करता है। सो बॉडी से कचरा साफ करने के लिए और जो टॉक्सिन्स है वो निकालने के लिए हर्बल टी हमको हेल्प करता है। अभी ये टॉक्सिन्स क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, वो टॉक्सिन्स का हमारा सब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टॉक्सिन्स कहाँ से जाते हैं हमारी बॉडी में। नॉर्मली अगर हम कोई भी जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं या तो पैकेट का फूड खा रहे हैं जो प्रोसेस फूड है, तो वहां से बहुत ज्यादा चांस है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाए। दूसरा, अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं और उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है, या तो पेस्टिसाइड अगर हमारी बॉडी में जाता है तो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है। तो हर्बल टी जो है हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए हमको हेल्प करता है। तो ये चीज, ये कुछ पॉइंट्स से जो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके बाद प्रोटीन स्नैक, हम जो भी पूरे दिन में जितनी भी बार खाना खाते हैं तो वहां पे हमारी बॉडी में हर एक बार प्रोटीन जाना चाहिए। तो प्रोटीन हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन लेने की वजह से हमारी बॉडी में मसल्स बढ़ता है, साथ में हमारा बीएमआर हम बढ़ा सकते हैं। और अगर हमको हमारी हेल्थ इंप्रूव करनी है, इंच लॉस करना है, अपनी बॉडी से फैट कम करना है, तो प्रोटीन वाला खाना खाना बहुत जरूरी है। तो एवरी मील में, हर एक मील में हमारी बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए। अभी हमारे बॉडी में मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई कि हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन बढ़ाने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे अगर आप लाइन देख रहे हैं तो वहां पे टाइम है और ये हंगर कंट्रोल। मतलब अगर हम रिफाइंड शुगर लेते हैं या सिंपल कार्ब लेते हैं, जैसे राइस लेते हैं, पास्ता लेते हैं, मैदे की आइटम लेते हैं, आलू ज्यादा लेते हैं, या रेडीमेड जो फ्रूट जूस होते हैं वो अगर ज्यादा लेते हैं, तो वहां से क्या होता है, वहां से हमारी बॉडी में रिफाइंड शुगर जाता है जो सिंपल कार्ब है। आप शुगर खाओ या तो सिंपल कार्ब्स खाओ, एक ही बात है। तो अगर इस तरह से होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में सीधा शुगर लेवल एकदम ऊपर जाता है, थोड़ी देर में हमको वापस से भूख लगती है क्योंकि हमारा शुगर लेवल डाउन होता है। अगर हम लीन प्रोटीन खाते हैं और साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सबसे अच्छा मील है हमारे लिए।
क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक तो उससे जो एनर्जी है वो धीरे 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 रिलीज होती है और लंबे समय तक टिकती है। तो वहां पे जो है बैलेंस मील लेना है, हेल्दी स्नैक्स लेना है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और जिसमें चर्बी की मात्रा हमारी कम होनी चाहिए। तो ये खाना लेने की वजह से हमारे बॉडी में लंबे समय तक जो है एनर्जी बनी रहती है। दूसरा, अगर हम चिकन या फिश या व्हाइट एग्स खाते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो हमारा एनर्जी लेवल है थोड़ा सा बढ़ता है और उसके बाद थोड़े टाइम में वो डाउन होता है, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी में एनर्जी का जो है प्रमाण अच्छा होता है। सो अभी हमारे जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे मसल्स जो है फर्नेस का काम करते हैं। मतलब जैसे गैस पे हमने कोई चीज रखी है और गर्म होके उबलती है, तो सेम चीज, वही चीज हमारे बॉडी में मसल्स करते हैं। तो इसीलिए हमारे मसल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो हमने कैलोरी डाला है वो बर्न करने के लिए हेल्प करता है। साथ में जो एज ए एनर्जी करके हमारे बॉडी ने फैट स्टोर करके रखा है वो भी जलाने के लिए मसल्स हमको हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मिनिमम 30 जो मिनट है हमको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि वो करने की वजह से हमारे मसल्स टोन होते हैं और साथ में प्रोटीन लेने की वजह से हमारे बॉडी में मसल्स बढ़ते हैं। और अगर मान लो हमारी बॉडी में मसल्स बढ़ते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मैंने ऑलरेडी आपको अगले स्लाइड में बताया। तो अगर सिंपल कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में हमको क्या करना है, मसल्स बढ़ाना है और शरीर से चर्बी कम करनी है। और उसके बाद रेगुलर अगर हम प्रोटीन हमारे खाने में ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे मसल्स अच्छे होते हैं, मसल का वजन बढ़ता है और मसल का वजन बढ़ने की वजह से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ता है और हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, हमको एनर्जी अच्छा होता है। और अगर हमको वेट लॉस करना है या तो बॉडी में मसल्स बढ़ाना है या तो हमको इंच लॉस करना है, तो उसके लिए ये जो हमको हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये देखिए, ये फोटो में आपको आइडिया आएगा कि फैट क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक बैग के अंदर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा सामान भरा है। तो ये जो है सामान भरने की वजह से क्या हुआ है, बैग का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बैग का साइज बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिक जो है हमारा बैग फूल गया है। तो ये क्या कब होता है, मान लो वो बैग की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें सामान भरा तो बैग फूल गया। सेम चीज हमारा बॉडी सेम चीज करता है। हमारा बॉडी का वजन कैसे बढ़ता है, इसी तरह से कैलोरी ज्यादा जाता है और वो यूज नहीं होता है और इसी की वजह से हमारा हेल्थ अंदर से बिगड़ता है। सो अगर हमको वेट मैनेज करना है, हमारी फैमिली का वेट मैनेज करना है, तो हमको क्या करना है, स्टार्वेशन आंसर नहीं है, मतलब भूखा रहना उसका आंसर नहीं है। आदमी भूखा रह के कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, ना उसका वेट लॉस होता है ना इंच लॉस होता है। भूखे रहने से बॉडी से मसल्स कम होता है और चर्बी बढ़ती है। तो ये हमारे लिए गलत चीज है। हमारे लिए सही चीज क्या है, हेल्दी फूड खाना है, हेल्थ कॉन्शियस हमको रहना है। क्योंकि हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है, सिंपल कार्ब्स अवॉइड करना है, साथ में प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप ज्वाइन होंगे, आप हर एक सेशन अटेंड करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो कभी भी हमको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं, हमारे मसल्स जो है वीक होते हैं। तो कभी भी हमको हमारे मसल्स वीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे मसल वीक होते हैं क्या होता है, पेन चालू होता है। आपने सुना है, डॉक्टर ने बोला है मस्कुलर पेन है, कोई भी डॉक्टर के पास जाता है उसको बोलता है मस्कुलर पेन है। कभी भी पेन जो है फैट में नहीं होता है, पेन हमेशा मसल्स में होता है, जॉइंट्स में भी मसल्स होते हैं। तो इसीलिए हमको हमारे मसल स्ट्रांग बनाना है और इसके लिए हमको सही मात्रा में हेल्दी फूड खाना है और उसके साथ में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रोल। तो एक्सरसाइज जो है 20% काम करता है, 80% हम क्या खाना खाते हैं उसके ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड होती है।